हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं देवयानी और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद देवयानी में। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती है और पैरेलल लाइंस क्या होती है। ठीक है, ये समझाया था मैंने। आई होप आपको याद होगा। मैंने बताया था A1/A2 रेशियो निकालना है, B1/B2 रेशियो निकालना है और C1/C2 निकालना है। फिर ये आपको इतना याद रखना है और याद रखना है कि अगर ये सिचुएशन होती है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, ये सिचुएशन होती है तो कोइंसिडेंट, और अगर इस सिचुएशन में अगर आपकी इक्वेशन अटकती है तो ये पैरेलल लाइंस कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि वो जो इक्वेशंस हैं वो पैरेलल लाइंस फॉर्म करेगी एक पर्टिकुलर ग्राफ पे। ठीक है, अब आज उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी ताकि ये जो कंसेप्ट है, ये जो फंडा है, ये क्लियर हो जाए। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आज का क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 3.2 में से। हाँ, एक्सरसाइज 3.2 में से क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अपनी बुक्स खोल लीजिए, NCERTs, एंड ऑल्सो ओपन योर पेजेस और नोटबुक, वॉट एवर यू वॉन्ट, जिस पे आप सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। अब इसमें बताना है आपको कि ये जो ये इक्वेशंस दे के रखी है ये पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है। तो ढूंढना इजी है, मैंने आपको फंडा क्लियर कर दिया है इस बारे में। देखो, इसे हम सामने ही रखते हैं। पहला समझते हैं। ठीक है, पहली इज इक्वल्स टू 0, 7x + 6y - 9 इज इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर हुआ? तो हमें बताना है ये कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम A1/A2 का रेशियो निकालेंगे। x को छुपाओ, A1/A2 क्या है? 5/7। ठीक है, क्लियर हुआ? फिर B1 कॉमा लगाओ पहले तो, फिर B1/B2 क्या हो जाएगा? -4/6। ठीक है, B1/B2 और कॉमा लगा के C1/C2 क्या हो जाएगा? 8/-9। क्लियर हुआ इतना? अब हम देखेंगे कि ये जो तीनों रेशियोज आए हैं ये कौन से इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, हमें ये देखना है। तो ये इंटरसेक्टिंग तो है ही नहीं। ठीक है, देखो A1/B2, तो ये हमें क्या बताना है? कोइंसिडेंट है। तो देखो स्टूडेंट्स, हमें क्या दिख रहा है? ये जो रेशियो है तीनों अलग अलग हैं, लेकिन ये तीनों इनमें से कौन सी सिचुएशन को मैच कर रहे हैं इससे? क्योंकि देखो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1/B2। ठीक है, क्यों ऐसा है? देखो, क्योंकि 5/7 इज़ नॉट इक्वल्स टू -4/6 है कि नहीं। अब ये इस इक्वेशन से मैच कर रहा है क्या? A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 है क्या, या फिर C1/C2? नहीं है। तो और A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1/C2, यानी कि ये दो सेम और ये अलग नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो ये सिर्फ एक कंडीशन को ही सेटिस्फाई कर रहा है, जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये सिर्फ इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब अपन सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या देके रखा है हमें? जो हमें सेकंड देके रखा है 9x + 3y + 12 इज इक्वल्स टू 0, 18x + 6y + 24 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, A1x + B1y, ये y है। ठीक है, वापस बना देती हूँ, y + C1 इज इक्वल्स टू 0, A2
एक्स प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इनसे कंपेयर करते हैं तो क्या आता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2। ठीक है, a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है, 9 अपॉन 18 आ रहा है कि नहीं, देखो करके। 3 अपॉन 6 b1 अपॉन b2 आ रहा है, और 12 अपॉन 24। अब स्टूडेंट्स अगर हम इन तीनों को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं यानी कि अगर ये दोनों डिविजिबल है तो हम इनको देखते हैं कितना डिवाइड होते हैं, यानी कि कितना सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो क्या सिंपल फॉर्म हो गया इसका 1/2। फिर 1 ज़ा 2 ज़ा 1/2, और फिर 1 ज़ा 2 ज़ा 1/2। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, मतलब कि जो a1 अपॉन a2 है वो इक्वल है b1 अपॉन b2 से, इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे से इक्वल है। इतना आया, क्लियर हुआ कि ये क्या है, एक दूसरे से इक्वल है। तो अब मुझे बताओ कि ये कौन से हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है, या फिर पैरेलल लाइंस है। ये है ये वाली, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन। देखो a1 अपॉन a2 हाँ इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, इसलिए ये कौन सी लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस का पढ़ लिया, हमने कोइंसिडेंट का पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पैरेलल लाइंस के लिए देखेंगे। देखो बच्चों, थर्ड जो दिया हुआ है वो क्या है, थर्ड इक्वेशन 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 है ना, और 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दिया हुआ है तुमको, है ना। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से वही a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू हटा दो। ठीक है, या फिर लगा भी सकते हो 0। ठीक है, इट्स योर विश, ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। इक्वेशन कौन से फॉर्म में, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस इक्वेशन में है। और जो सेकेंड इक्वेशन है वो किस फॉर्म में, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये है। अब अपन a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 को निकाल लेते हैं। ठीक है, सिक्स बाय टू, 1/3, सॉरी 3/1 है। ठीक है, 3/1 प्लस सॉरी 10/9। ठीक है, ये है। अब हम देख रहे हैं ये सिंप्लीफाई हो सकता है ना। 1 ज़ा 3 ज़ा 2, 3 ज़ा 6 होता है ना, 2 × 3 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, तो मतलब ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो ये कैसे बन गया, 3 इज इक्वल्स टू, यानी कि ये दो इक्वल है और ये इक्वल नहीं है ना। क्लियर हुआ इतना। तो ये किस फॉर्म में आ गया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, बट इट इज़ नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन हो गई, जो थर्ड बचता है वो है कौन सी लाइन हो गई, पैरेलल लाइंस। आ गया इतना समझ में।
तो स्टूडेंट आज का ये वीडियो लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, और स्टूडेंट सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। आप सब्सक्राइब करोगे मैं ऐसे ही और वीडियोस लाऊंगी आपके लिए, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चों जाके ज्वाइन करो। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, ठीक है। वहाँ से आप क्लिक करोगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पे। थैंक यू।